Hello friends, my name is Vivek Singh and I welcome you all on Bankers Adda official YouTube channel. द पावरफुल ड्रीम्स इंस्पायर द पावरफुल एक्शन। और इसी के साथ चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, अपना द स्पॉटलाइट शो। इन द डे स्पॉटलाइट शो में अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ के बारे में आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा हो तो कल का फ्रेंड्स सेशन जरूर देखिएगा आप। कल के सेशन में मैंने आपके साथ जो है मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज़ के बारे में डिस्कशन किया था। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फिजिक्स के नोबेल के प्राइज़ के बारे में कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ आखिरकार किसको दिया गया है, किस रिसर्च के लिए दिया गया है, किस कंट्री से वो, इससे जुड़े हुए पॉइंट्स पर हम लोग फ्रेंड्स आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि नोबेल प्राइजेस जो है फ्रेंड्स 6 कैटेगरीज में या 6 फील्ड में दिए जाते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर, इकोनॉमिक साइंसेज और पीस में दिया जाता है। ठीक है, जिसमें फ्रेंड्स स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, जो शुरुआत से जो अल्फ्रेड नोबेल साहब की जो विल थी, उनकी जो वसीयत थी, उसमें शुरुआत में 5 जो है नोबेल प्राइजेस का ही जिक्र था, है ना। लेकिन 1968 में इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ को ऐड किया गया, जो कि 1969 में पहला जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजियोलॉजी मेडिसिन का जो है कल हमने नोबेल प्राइज़ देखा था, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। और आज का डिस्कशन हम करेंगे फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो कल हम लोगों ने देखा था कैटलीना कैरिको और ड्रू विजमैन, इनको जो है मेडिसिन के फील्ड में जो है इस बार का जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और इन्होंने mRNA की, जो कि कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में काफ़ी कारगर रिसर्च थी, वो इन्होंने किया था काम, और इसके लिए इनको दिया गया था। ये जो थे, अगर हम बात करें कैटलीना कैरिको, ये जो है हंगेरियन थी, हंगरी कंट्री से थी। और ये जो है ड्रू विजमैन, ये आपको अमेरिका के देखने को मिलेंगे, ये यूएसए थे। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन की हम बात करते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे फिजिक्स के बारे में। जैसे मैंने आपसे कहा कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है ऑफ साइंसेज जो है, ये जो है पुरस्कार देती है साइंसेस की कैटेगरी में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपका जो है मेडिसिन के फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है, वो जो है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर फिजिक्स के जो है नोबेल पुरस्कार को देने के लिए, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। एक बात फ्रेंड्स और ध्यान रखिएगा, सभी के सभी जो नोबेल प्राइजेस हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन के अंदर, लेकिन एक केवल जो है ऐसा नोबेल प्राइज़ है जो कि स्वीडन में नहीं दिया जाता, उसको दिया जाता है नॉर्वे में। और आपको फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बताना है वो कौन सा नोबेल प्राइज़ है जो कि नॉर्वे में दिया जाता है, ना कि स्वीडन में। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स पर अपने बात करते हैं हम लोग। तो इस बार का जो फ्रेंड्स फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो इन 3 लोगों को दिया गया है। तो चलिए, इन तीनों ग्रेट साइंटिस्ट को जॉइंटली दिया गया है, तो इनके नाम हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो चलिए इनके नाम देखते हैं हम लोग। एनी एल व्हीलर, पियरे अगोस्टिनी और फेरेंस क्रॉस, है ना, इन तीनों लोगों को जो है इस बार का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सो एल हुरियर, अगोस्टिनी एंड क्रॉस की अगर बात करें तो क्रॉस, इन तीनों लोगों को इस बार का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये तीनों फ्रेंड्स किस कंट्री से अगर हम बात करें तो व्हीलर जो है ये फ्रांस से हैं, पियरे अगोस्टिनी ये फ्रांस से हैं, और फेरेंस क्रॉस ये आपको हंगरी के देखने को मिलेंगे। अब इन्होंने किस चीज़ की रिसर्च की है, उस रिसर्च के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो रिसर्च क्या है। थोड़ा सा उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि वो बेसिकली है क्या। तो अगर हम इनकी रिसर्च की फ्रेंड्स बात करें तो इनकी जो रिसर्च है, फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट द ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन द मैटर। किसी भी अगर हम मैटर की बात करें, है ना, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स की स्टडी करने के लिए ऑटो सेकेंड पल्सेस का यूज़ करके इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसके थ्रू जो है वो ऑटो सेकेंड पल्सेस जो है वो जनरेट करेंगे और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट हैं उसकी स्टडी हम कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं ऑटो सेकेंड की बात करूँ, ये ऑटो सेकेंड का मतलब क्या होता है? ऑटो सेकेंड अगर आप देखें तो टाइम स्पैन के हिसाब से अगर हम देखें ऑटो सेकेंड, टाइम स्पैन के अगर हिसाब से हम लोग देखें ऑटो सेकेंड, तो 1 × 10 to the power -18, 1 × 10 to the power जो -18 जो टाइम स्पेन है ऑफ 1 सेकेंड, ये होता है बेसिकली, इसको हम ऑटो सेकेंड के नाम से जानते हैं, है ना। और ये अगर आप देखें तो हमारी हार्ट बीट का जो 1 सेकेंड है उसका अगर हम देखें 1 सेकेंड का 1/10 × 10⁻18 इतने टाइम्स अगर आप करेंगे तो ये आपको पर्टिकुलर ऑटो सेकंड आपको देखने को मिलेगा। ये ऑटो सेकंड को कंपैरिजन करने के लिए और अच्छे से अगर हम समझे, जो एज ऑफ द यूनिवर्स है, जो एज ऑफ द यूनिवर्स है उसको अगर हम कंपैरिजन करें तो ये दोनों आपको इक्विवेलेंट देखने को मिलेगी। तो अब इस रिसर्च का आखिरकार फायदा क्या है ना, जो इन्होंने जो ऑटो सेकंड जो है पल्सेस ऑफ द लाइट, जिससे इमिट करके हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की स्टडी कर सकते हैं।
इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए जो है इन तीनों लोगों को जॉइंटली फ्रेंड्स जो है इस बार का जो है नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो इन तीनों लोगों को इस चीज के लिए जो है अवार्ड दिया गया है। अब इसमें अगर हम देखें तो दो साइंटिस्ट हैं यहां पर अगर हम देखें, जिसमें अगर हम देखें पहले अगोस्तीनी जो है सक्सेसफुली जो लाइट जो है, जो ऑटो सेकेंड लाइट है, उसको 250 ऑटो सेकेंड लगभग जो है वहां पर एमिट करने के लिए जो है उन्होंने सक्सेसफुली काम किया। इन्होंने जो पल्स प्रोड्यूस की लाइट की वो 250 ऑटो सेकेंड तक वो पल्स जो है सस्टेन की। और अगर हम बात करें क्रॉस की, तो क्रॉस ने जो पल्स जनरेट की उन्होंने 650 ऑटो सेकेंड की जो है पल्स जनरेट की, है ना। ये दोनों की दोनों रिसर्च इन लोगों ने जो पल्सेस जनरेट की वो 2001 में इन्होंने जनरेट किया था, है ना। और हुलियर ने स्टार्टिंग में जो है पर्टिकुलर लाइट को जो है गैसेस पर रिफ्लेक्ट करके वहां पर उन्होंने रिसर्च की थी। उसी के बाद उसी रिसर्च पर आगे इन्होंने काम किया और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की जो है क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की स्टडी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की स्टडी करने से आखिर हमें फायदा क्या होगा, इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है इन फ्यूचर, इसका हमें एडवांटेज क्या देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसमें सब में हम सेमीकंडक्टर जो है डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो उसमें अगर हमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट्स हम प्रॉपरली स्टडी कर पाते हैं तो हम ज़्यादा एफिशिएंट जो है, ज़्यादा बेहतरीन तरीके के, ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स हैं वो हम अच्छे से बना पाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, अगर मेडिकल फील्ड की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स मेडिकल फील्ड में भी ये रिसर्च काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि यहाँ पर भी जो हमारे ब्लड के जो सेल्स हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उसको अगर हम अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं तो बहुत सारी डिजीजेस को, बहुत सारी बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी हमें हेल्प कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, वन पॉसिबल एप्लीकेशन इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ चेंजेस इन द ब्लड टू आइडेंटिफाई डिजीजेस। तो बीमारियों को, डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये भी रिसर्च काफ़ी हमें हेल्पफुल रहेगी। तो दो मेजर एप्लीकेशन अगर हम बात करें, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट का यूज़ करके अगर हम इलेक्ट्रॉन के फास्ट मूवमेंट को अगर हम स्टडी कर सकते हैं तो वो हमें जो है मेडिकल फील्ड में और जो है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में और मल्टीपल जो है फील्ड्स में ये हमें रिसर्च जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो है देखने को मिलेगी। तो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से आप फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या ध्यान रखेंगे, आप तो ये ध्यान रखिएगा पहले तो इनके नाम याद रखिएगा अच्छे से, और दूसरा ये किस पर्टिकुलर कंट्री से आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इनका नाम और कंट्री आप ध्यान रखिएगा। ये पर्टिकुलर जो आपको लिखे हुए हैं यहाँ पर किस कंट्री से है, ये बेसिकली कंट्री नहीं, ये किस जगह की एकेडमी से हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने आपको जो बेसिकली स्टार्टिंग में दिखाया ये यहाँ पर आपको कंट्री देखने को मिलेगी। ये किस कंट्री से हैं, ये फ्रांस से हैं और ये भी फ्रांस से हैं, और फेरेंस क्रॉस ये आपको हंगरी के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। इससे जुड़ा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आपसे पूछा जाएगा। आज जो है केमिस्ट्री का जो है नोबेल प्राइज़ जो है वो अनाउंस किया जाएगा। फिर इसी सेगमेंट पर आपको आगे लिटरेचर है, पीस है और इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे। एक बार सारे नोबेल प्राइजेस जो है आ जाते हैं फिर मैं आपके लिए कंबाइंड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम सारे नोबेल प्राइजेस की डिटेल में जो है डिस्कशन हम उसका कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और शाम को जो है रात को 9 बजे मेरा एक शो होता है, द जनरल अवेयरनेस शो। उसमें अगर आप किसी भी पर्टिकुलर बैंक की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो यू कैन कनेक्ट विथ मी, चाहे वो आपका IBPS हो, SBI हो, RRB हो, RBI हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपने मैराथन सेशन नहीं देखा जो कि 2 अक्टूबर को मैंने अराउंड 4 आवर 45 मिनट्स का कंडक्ट किया है तो आप इसको भी जरूर देख सकते हैं, जो कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी के लिए इतना ही करते हैं, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। व्हिच इंडियन वॉन द नोबेल प्राइज इन 1969? 1969 में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? कमेंट सेक्शन में आप फ्रेंड्स इसका जरूर आंसर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना करते हैं फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।